दोस्तों हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर इन इमोजीज का यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन अक्सर लोगों को इनका सही मानी और इस्तेमाल मालूम नहीं होता। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे इमोजीज का यूज़ कर रहे होते हैं जिनका मतलब गाली देना है। याद रहे, इमोजीज को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर आप भी इनका सही मतलब और इस्तेमाल सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको इन तमाम इमोजीज़ का इस्तेमाल करते वक्त परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए दोस्तों, आपको सिखाते हैं इन इमोजीज़ को आपने कब और कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों इस इमोजी को कहते हैं फेस विद टेयर्स ऑफ जॉय, यानी चेहरे पर खुशी के आंसू हैं, हंसी के आंसू हैं। तो इस इमोजी का यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा हंसने के लिए, अपनी खुशी का इजहार करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, इस इमोजी का नाम है ग्रीनिंग फेस विद स्वेट। दोस्तों ग्रीनिंग कहते हैं हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा, यानी चेहरे पे मुस्कुराहट है, साथ में पसीना है। स्वेट कहते हैं पसीने को। तो दोस्तों इस इमोजी का यूज़ किया जाता है जब आप एक मुश्किल काम कर लें और उसके बाद आपको आसानी नज़र आए, आप उस पर खुश होते हैं कि यार मेरा ये मुश्किल काम मुकम्मल हो गया, मेरी मुश्किल अब हल हो गई है, अब मैं खुश हूँ। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास इमोजी है ग्रीनिंग स्क्विंटिंग फेस। दोस्तों ये इमोजी आप तब यूज़ करेंगे जब आप कोई खुशी की खबर, कोई हैप्पी न्यूज़ सुनते हैं, कोई गुड न्यूज़ सुनते हैं, तो तब आप इस इमोजी का यूज़ करेंगे। दोस्तों ये इमोजी कहलाती है स्माइलिंग फेस विद ओपन माउथ, यानी इस तरह से चेहरा खुला हुआ होगा और मुस्कुरा रहा होगा। तो इसका यूज़ किया जाता है खुशी के इजहार के लिए, या आप अगर हंसना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं, आप फील कर रहे हैं कि मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, तो तब आप इस इमोजी का यूज़ करेंगे। दोस्तों इस इमोजी को ग्रीनिंग फेस, हैप्पी या हैप्पी फेस और स्माइली फेस भी कहते हैं। दोस्तों ये इमोजी कहलाती है रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग। इस इमोजी का यूज़ किया जाता है जब आप कोई ऐसी बात सुनते हैं जिसके सुनने के बाद आप हंसे बगैर न रह सकें, यानी आप अपनी हंसी कंट्रोल ना कर सकें। दोस्तों हमारे पास जो पहली इमोजी थी यानी फेस विद टेयर्स ऑफ जॉय, उसकी निस्बत इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा शदीद हंसी के लिए यूज़ की जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट इमोजी देखते हैं। दोस्तों ये इमोजी कहलाती है स्माइलिंग फेस। इस इमोजी का यूज़ किया जाता है जब आप खुश हों और मुतमईन हों, यानी आपकी खुशी और ये ज़ाहिर करने के लिए कि आप मुतमईन हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, तब आप इस इमोजी का यूज़ करेंगे। दोस्तों ये वाली इमोजी कहलाती है स्माइलिंग फेस विद स्माइलिंग आइज़, यानी चेहरा और आँखें दोनों चीज़ें स्माइली होंगी। इस इमोजी का यूज़ किया जाता है खुशी और ख़ुद को मुतमईन ज़ाहिर करने के लिए, ख़ुद को सेटिस्फाइड ज़ाहिर करने के लिए। ये वाली इमोजी कहलाती है स्माइलिंग फेस विद हेलो, स्माइलिंग फेस विद हेलो। दोस्तों इस इमोजी का यूज़ किया जाता है अगर आपको कोई फेवर देता है, आपका कोई काम करता है, आपके साथ अच्छा बर्ताव करता है, आप उसकी खूबियाँ ज़ाहिर कर रहे हैं, आप उसकी क्वालिटीज़ बताने के लिए, आप उसको गुड विशेस यानी उसको दुआ देने के लिए इस इमोजी का यूज़ करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट इमोजी है हमारे पास स्लाइटली स्माइलिंग फेस। स्लाइटली का मतलब होता है कि हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा। इस इमोजी का यूज़ किया जाता है जब आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं, कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है या आप किसी से मुतमईन होते हैं, तब आप इस इमोजी का यूज़ करते हैं। दोस्तों ये इमोजी कहलाती है अपसाइड डाउन फेस, यानी उल्टा चेहरा। इस इमोजी का आप यूज़ तब करेंगे जब आप कोई बेवकूफ़ाना हरकत करते हैं, कोई अजीब सी हरकत करते हैं जो एक नॉर्मल रूटीन से अलग थलग हो, या आप अगर किसी बेतंज करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, तो तब इस इमोजी का यूज़ करेंगे। दोस्तों ये वाली इमोजी कहलाती है विंकिंग फेस। विंकिंग का मतलब होता है आँख मारना। दोस्तों इस इमोजी का यूज़ आप तब करेंगे जब आप किसी को कोई सीरियस किस्म की बात करते हैं, किसी के साथ आप शुगल करते हैं, आप किसी के साथ मजाक करते हैं, तो उसके बाद आप उसे कहते हैं कि डोंट टेक माई वर्ड सीरियस, यानी मेरी बात को हल्का लो।
तो इसका एक यूज़ ये है और दूसरा यूज़ ये है कि आप यानी छेड़छाड़ करते हैं किसी के साथ मजाक करते हैं तब इस इमोजी का यूज़ करेंगे। और तीसरा इसका यूज़ ये है कि अगर आप किसी को आंख मारना चाहें तो आप ये वाली इमोजी सेंड कर दें। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इमोजी है हमारे पास रिलीव्ड फेस। रिलीव्ड फेस का मतलब है पुरसकून, आरामदेह, शुक्रगुजार, यानी आप सेटिस्फाइड हैं। आपने अगर कोई बात कही है जिससे आप सेटिस्फाइड हैं, उस बात के साथ आप ये वाली इमोजी सेंड कर सकते हैं। दोस्तों ये वाली इमोजी कहलाती है स्माइलिंग फेस विद हार्ट आइज़, यानी मुस्कुराता चेहरा और साथ में आइज़ पे हार्ट बने होंगे। तो इस इमोजी का यूज़ किया जाता है प्यार और मोहब्बत के इजहार के लिए, यानी इस इमोजी को लव एंड अफेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये वाली इमोजी कहलाती है स्माइलिंग फेस विद हार्ट्स। इस इमोजी पे 3 हार्ट्स हैं। जो लास्ट वाली हमारी इमोजी थी वहाँ पे 2 हार्ट्स थे, तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, यानी हार्ट ज़्यादा हो गए तो इंटेंसिटी प्यार की ज़्यादा होगी। प्यार मोहब्बत जाहिर करने के लिए करते हैं। दोस्तों ये वाली इमोजी कहलाती है फेस ब्लोइंग आ किस। इस इमोजी का यूज़ किया जाता है गुड बाय के लिए, यानी आप किसी से दूर जा रहे हैं, आप किसी से रुखसत हो रहे हैं तो उसे गुड बाय करने के लिए, या आप इसे गुड नाइट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। या इसका सिंपल यूज़ ये है कि जब आप किसी को किस देना चाहें, आप किस करना चाहें तो तब इसका यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट इमोजी है हमारे पास किसिंग फेस। ये इमोजी कहलाती है किसिंग फेस। किसिंग फेस का इस्तेमाल किया जाता है प्यार और मोहब्बत भरी किस भेजने के लिए। दोस्तों ये वाली इमोजी कहलाती है किसिंग फेस विद स्माइलिंग आइज़। किसिंग फेस है और साथ में स्माइलिंग आइज़ हैं, तो इसका यूज़ किया जाता है एक तो सीटी बजाने के लिए या किस के लिए। दोस्तों ये वाली इमोजी कहलाती है किसिंग फेस विद क्लोज्ड आइज़, यानी इसमें किसिंग फेस है और आइज़ जो हैं वो बंद हैं, आइज़ क्लोज हैं। तो इसका यूज़ किया जाता है किसी का शुक्रिया अदा करने के लिए। अगर आपको कोई फेवर देता है, आपको कोई काम करता है, तो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए इस इमोजी का यूज़ किया जाता है। या इस इमोजी का यूज़ गुड बाय करने के लिए या गुड नाइट के लिए भी किया जाता है। दोस्तों ये वाली इमोजी कहलाती है फेस सेवरिंग फूड। इस इमोजी का यूज़ आप तब करेंगे जब आप किसी खाने की तारीफ़ करना चाहें, यानी आप कहना चाहें कि खाना टेस्टी बना था, खाना खुश जायका था, खाना अच्छा बना हुआ था, तो तब एक आप इस इमोजी का यूज़ करेंगे। और दूसरा इस इमोजी का यूज़ है जब आपका कोई चीज़ खाने को दिल कर रहा हो, तो आप तब इस इमोजी को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये वाली इमोजी कहलाती है फेस विद टंग, यानी इस तरह से ज़बान जो है मुंह से बाहर निकली हुई होगी। तो इस इमोजी का यूज़ किया जाता है किसी का मजाक उड़ाने के लिए, किसी के साथ मजाक करने के लिए, या अगर आप कोई बेवकूफ़ाना हरकत करते हैं, कोई बेवकूफ़ी करते हैं, तो उसके साथ इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये इमोजी कहलाती है विंकिंग फेस विद टंग। विंकिंग का मतलब है एक आंख बंद होना और दूसरी खुली होना, तो इसके साथ विद टंग का वर्ड यूज़ किया गया है, जिसका मतलब है कि ज़बान बाहर निकली हुई है। तो दोस्तों ये इमोजी यूज़ की जाती है गैर संजीदगी दिखाने के लिए, या आप किसी का मजाक उड़ाना चाह रहे हैं तो आप इस इमोजी का यूज़ करेंगे। दोस्तों कोई आपके साथ नॉन सीरियस किस्म का बिहेवियर रखता है, आपको हल्का लेता है, गैर संजीदा होता है आपके साथ, तो आप उसको ये इमोजी सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इमोजी हमारे पास स्क्विंटिंग फेस विद टंग। इस इमोजी को आप यूज़ करेंगे जब आपको किसी बात पे हंसी आई है, या अगर आप किसी का मजाक उड़ाना चाह रहे हैं, किसी के साथ मजाक करना चाह रहे हैं, तो तब आप इस इमोजी का यूज़ करेंगे। और दोस्तों मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है लोल के साथ। लोल का मतलब है लाफिंग आउट लाउड, यानी बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसना। तो दोस्तों नेक्स्ट इमोजी देखते हैं हम। ये वाली इमोजी कहलाती है क्रेज़ी फेस। क्रेज़ी फेस का यूज़ किया जाता है अगर आप कोई अहमकाना हरकत करते हैं, कोई पागलों वाली बेवकूफ़ों वाली हरकत करते हैं, आप पागलपन दिखाते हैं, तो तब इसका यूज़ किया जाता है।
दोस्तों ये वाली इमोजी कहलाती है फेस विद अ रेज्ड आईब्रो, यानी इमोजी में एक आंख के ऊपर वाला आईब्रो रेज्ड होगा, ऊपर उठा हुआ होगा। तो दोस्तों इस इमोजी को यूज़ किया जाता है शकूक व शुबहात और बेएतबारी के लिए, यानी अगर आपको किसी की बात पर एतबार नहीं हो रहा होता, आप सेटिस्फाइड नहीं होते, आप सस्पिशियस होते हैं, तो आप तब इस इमोजी का यूज़ करेंगे। दोस्तों ये वाली इमोजी कहलाती है फेस विद मोनोकल, यानी इस तरह से, मोनोकल कहते हैं इस तरह से एक आँख वाली ऐनक को। तो दोस्तों ये इमोजी यूज़ की जाती है किसी चीज़ पर गौर करने के लिए, यानी उसको बिल्कुल नज़दीक से देखने के लिए, अच्छी तरह से देखने के लिए, या इसका यूज़ किया जाता है किसी चीज़ पर अगर आप शक कर रहे होते हैं, शक के लिए इसका यूज़ किया जाता है, या आप किसी चीज़ को करीब से देखना चाहें, अच्छी तरह से जूम करके देखना चाहें, तो तब आप इस इमोजी का यूज़ करेंगे। दोस्तों ये वाली इमोजी कहलाती है नर्ड फेस। नर्ड फेस का यूज़ किया जाता है जब आप ख़ुद को होशियार साबित करना चाहें, ख़ुद को क्लेवर साबित करना चाहें, या आप अगर बेवकूफ़ाना हरकत करते हैं, कोई अहमकाना हरकत करते हैं, या आप अपना पागलपन जाहिर करते हैं, तो तब इस इमोजी का यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये वाली इमोजी कहलाती है स्माइलिंग फेस विद सन ग्लासेस, यानी इमोजी पर सन ग्लासेस होंगे और स्माइलिंग फेस होगा। तो इस इमोजी को यूज़ करते हैं इत्मीनान और ख़ुद को पुरसुकून ज़ाहिर करने के लिए, ख़ुद को सेटिस्फाइड ज़ाहिर करने के लिए। दोस्तों ये वाली इमोजी कहलाती है स्टार स्ट्रक, यानी इस तरह से चेहरे पर, इमोजी पर स्टार्स होंगे, और इस इमोजी को यूज़ किया जाता है किसी चीज़ की तारीफ़ करने के लिए, किसी चीज़ को अच्छा बताने के लिए, और अगर आप किसी चीज़ पर हैरान होते हैं, या अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए, तो आप इस इमोजी के ज़रिए इजहार करते हैं। दोस्तों ये वाली इमोजी कहलाती है पार्टिंग फेस, यानी इस इमोजी का यूज़ किया जाता है किसी पार्टी वगैरह की बात करने के लिए, पार्टी वगैरह शो करवाने के लिए, या आप खुशी के इजहार के लिए इस इमोजी का यूज़ करते हैं। ये वाली इमोजी कहलाती है स्मर्किंग फेस, यानी बनावटी मुस्कुराहट। अगर आप कोई अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और कह रहे हैं, तो इस इमोजी का यूज़ करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट इमोजी है हमारे पास। दोस्तों ये वाली इमोजी कहलाती है अनअम्यूज्ड फेस। दोस्तों इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं जब आपको कोई गलत बात कर दे, कोई आपका दिल दुखाए, आपको तकलीफ़ दे, या आपको कोई नाखुशगवार बात कर दे, तो तब आप इस इमोजी का यूज़ करते हैं। ये वाली इमोजी कहलाती है डिसअपॉइंटेड फेस। आपको वर्ड डिसअपॉइंटेड से ही मालूम हो गया होगा कि इस इमोजी को कहाँ पे यूज़ करते हैं। जब आप मायूस हों, आप पछता रहे हों, आप परेशान हों, तो तब इस इमोजी का यूज़ करेंगे। पेंसिव फेस। पेंसिव फेस का यूज़ किया जाता है परेशानी और अफसोस के इजहार के लिए। वरीड फेस। वरीड का मतलब है परेशान, गमज़दा। मुश्किल हालात में अगर आपको कोई परेशानी का सामना होता है, आप परेशान होते हैं, आप वरीड होते हैं, तो तब इस इमोजी का यूज़ करेंगे। कंफ्यूज्ड फेस। दोस्तों अगर आपको किसी बात की, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है, आप उस चीज़ को पिक नहीं कर रहे हैं, आप उसको समझ नहीं रहे हैं, तो तब आप इस इमोजी का यूज़ करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप अपनी पसंद का कोई लेसन हमसे बनवाना चाहते हैं, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे लेसन चाहिए। हम आपके कमेंट्स पढ़ते रहते हैं और आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी करते रहते हैं। तो अगर आपको किसी टॉपिक पे लेसन चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, कमेंट में बताएं। आपके लिए हम लेसन इंशाल्लाह जल्द प्रिपेयर करके इसी चैनल पे अपलोड कर देंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अपनी इंग्लिश बेहतर बनाना चाहते हैं, आप अपना नॉलेज इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।